औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आप ये जो सामने एक बागीचा देख रहे हैं, इसका नाम है सकीफ़ा बनी सईदा। नाज़रीन इकराम, इस पर हमने एक तफसीली वीडियो भी बनाकर सेंड की हुई है। आज हम आपको इसकी ये जो लाइव वीडियो है यहाँ पर आके हमने बनाई है और आपको ये भी हम वीडियो दिखा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ये जो जगह है, यहाँ पर एक इमारत होती थी, साहिबान जैसी इमारत होती थी। यहाँ पे एक कबीला बनु हज़रज की एक शाख थी, कबीला बनी सईदा। वो यहाँ पे अपने इजलास किया करता था। यहाँ पे अपने जो ख़ास फ़ैसले हैं वो यहाँ पे किए जाते थे। अभी इसको देखिए आपके यहाँ पे ये जो सारी जगह है, इसको हरम के अहाते में तब्दील कर दिया गया है और इस जगह को छोड़ दिया गया है। यहाँ पे ये क्योंकि बगीचा बना हुआ है और इसको मुकम्मल इसी तरह से ये छोड़ दिया गया है। यहाँ पे चार दीवारी बनाई गई है। सामने इसके ये साथ आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे बोर्ड लगा हुआ है इसके मुकम्मल इसके ऊपर तफसील लिखी हुई है। और नाज़रीन किराम, इस जगह को ख़ास अहमियत तब मिली जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हुआ। आपने दुनिया से पर्दा फरमाया तो सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर मुसलमानों ने बैत खिलाफत की इस जगह पे की थी। नाज़रीन इकराम, ये जो सकीफ़ा बनी सईदा है, ये जो आप बगीचा देख रहे हैं, यहाँ पे सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते मुबारक पर मुसलमानों ने बैत की थी। और सबसे पहले बैत सैयदना उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सैयदना अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला के दस्ते मुबारक पर बैत की थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये वही जगह है और इसके अंदर एक कुआँ है जिसका नाम है बीर बुदा। नाज़रीन इकराम, ये भी बड़ा अहमियत वाला कुआँ है। हम आपको इसकी अलहदा से इंशाल्लाह तफसील से आपको वीडियो बना के बताएँगे इसकी तफसील मुकम्मल कि इस बीर बुदा की क्या तफसील है, इसको इतनी क्यों अहमियत हासिल है। इसके अंदर आप देख रहे हैं कि फलदार दरख्त हैं, फूलदार भी पौधे लगे हुए हैं, सायादार दरख्त हैं, काफ़ी माशाल्लाह खजूरें लगी हुई हैं, बहुत प्यारे से अंदर जो हैं फलदार पौधे लगे हुए हैं। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत मंज़र है। इंशाल्लाह जब ये हरम पाक का ये मंज़र खुलेगा, ये दरवाज़े खुल जाएंगे तो हम आपको इसकी मुकम्मल अंदर जाके तफसील से वीडियो दिखाएंगे, वो कुआँ भी दिखाएंगे और अंदर से ये सारा बगीचा भी दिखाएंगे। माशाल्लाह बड़े खुश नसीब लोग हैं जो यहाँ पे आते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा पाक की ज़ियारत करते हैं, मस्जिद नबी शरीफ की ज़ियारत करते हैं। और इसके अलावा मदीना पाक में तो ज़रा ज़ियारत के लायक है, बड़ी यहाँ बेकीमती ज़ियारत हैं। हम अपने इस चैनल पे वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं मदीना पाक की मुख्तलिफ़ ज़ियारत की। अगर आपको हमारा ये कावश पसंद आई है तो हमारे चैनल को नाज़रीन सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल का बटन दबा के उसको ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाज़रीन इकराम, ये हम आपको बताना भूल गए हैं कि ये किस जगह पे है। ये 15 नंबर गेट है जो हरम पाक का, उसके बिल्कुल बाहर है। आप 11 गेट से आएँ, बाहर निकलेंगे तो तब भी ये सामने आएगा, 15 से निकलेंगे तब भी ये आपके सामने आएगा बिल्कुल। अगर 7 नंबर गेट से बाहर निकले तो थोड़ा सा राइट साइड पे चलना पड़ेगा तो ये इस तरफ आ जाएगा। अगर ये जो लोग मदीना पाक में रहते हैं उनको पता होगा कि ये दाऊदिया है, दाऊदिया की तरफ ये बिल्कुल सामने ये करीब ये जगह है। मस्जिद नबी शरीफ से तकरीबन ये 150-200 मीटर के फासले पर है, बिल्कुल करीब है। ये मस्जिद नबी शरीफ के अंदर खड़े होकर वीडियो बनाई जा रही है। माशाल्लाह देखिए, बड़ा खूबसूरत मंज़र है, बड़ा प्यारा मंज़र है। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो दोस्त अहबाब मुसलमान आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दर अज़ीम की हाज़िरी के मुश्ताक हैं, अल्लाह पाक उन सबको इस दर अज़ीम की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और मदीना पाक की तमाम ज़ियारत से शरफ़ याब हों। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हम आपको अब एक मदीना पाक की नई ज़ियारत की वीडियो करवाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।